Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a very interesting topic, and it's called Baby Pangolin's Night Out. कि उसने रात भर क्या किया? So let's begin without any delay. Come, baby, wake up. We will go and eating today. So यहाँ पे मदर अपने बेबी को बोलती है कि उठ जाओ, आज हम चींटियां खाने यानी कि एंट ईटिंग करने जाएंगे. Mama Pangolin have gave a gentle loving push to her 1-month-old baby with her long tapering mouth. तो उन्होंने अपने 1 महीने के बच्चे को बहुत प्यार से पुश करके उठाया अपने लॉन्ग टेपरिंग होता है जो कि लॉन्ग बीक ऐसी फॉर्मेशन वाले माउथ होते हैं, उससे उन्होंने अपने बच्चे को उठाया. बेबी वॉज स्टिल ड्राउजी, वो तो अभी भी नींदों में था. एज यू कैन सी दिस इज द बेबी पैंगोलिन. ड्राउजी मतलब स्लीपी, कि वो अभी भी नींदों में था. आफ्टर अ डे स्लीप मदर ट्राइड टू परsuade हिम. वो अभी भी नींद में था, लेकिन उनकी मदर ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की. परsuade यानी कि कन्विंस करना. So you keep asking me to take you out. You say you are tired of drinking milk all the time. Now get up, get ready. तो एक तो तुम ही मुझे बार बार बोलते हो कि मम्मी मुझे कहीं बाहर लेकर जाओ, आप हमेशा मुझको मिल्क ही पिलाते हो, और आज जब मैं तुमको बाहर लेकर चल रही हूँ तो तुम तैयार ही नहीं हो रहे हो. तो चलो उठो और रेडी हो जाओ. No, won't, said baby, stretching his long tail lazily. I don't want to walk all the way. तो वो बेचारा आलस दिखाते हुए उसने बोला मैं तो चल के कहीं पर भी नहीं जाऊंगा. Lazily यानी कि बहुत ही आलस के साथ में. Mama set him on her tail and finally brought him out of the home. तो उन्होंने उसको अपनी टेल पर बिठाया और उसको बाहर ले आई. Their home was a snug hole in the earth. यानी कि उन्होंने एक snug hole, एक बहुत ही गर्म और कंफर्टेबल होल करा हुआ था अर्थ के अंदर, जहां पर वो रहते थे. 9 inches wide and more than a meter long. और वो कितना बड़ा था होल? 9 inches से बड़ा और कम से कम 1 मीटर लॉन्ग. Mama cautioned baby to sit tight and hold on to her scales with his claws. तो मम्मा ने उसको वार्न करा कि तुम मुझे टाइटली पकड़ के बैठना और अपने क्लॉज यानी कि अपने हाथों से मेरे इन स्केल्स को पकड़ लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं. She began to walk steadily and cautiously. तो वो बहुत देख कर संभल कर चल रही थी. Just then a porcupine went past them. और इतने में ही एक porcupine उनके सामने आ जाता है. Who's that? Baby wondered. बेबी ने पूछा कि ये कौन है? Oh, that's a porcupine. And who are we? तो वो बताती है कि ये तो एक porcupine है. तो उनका बेबी पूछता है कि अच्छा हम कौन है फिर? Mama began to explain as she walked. We are pangolins. हम कौन हैं? हम हैं pangolins. We have many cousins. हमारे बहुत सारे cousins हैं, मतलब हमारे जैसे दिखने वाले बहुत सारे animals हैं. 4 of them are in Africa and 4 are in Asia. हमारे 4 cousins तो अफ्रीका में हैं और 4 cousins एशिया में हैं. We live in India. So people call us Indian pangolins. क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए लोग हमको इंडियन पैंगोलिन्स बुलाते हैं. In the northern part of India, our cousins Chinese pangolins are also seen. और नॉर्थ इंडियन के साइड पे कुछ हमारे cousins हैं जो कि चाइनीज पैंगोलिन्स के नाम से भी पुकारे जाते हैं. Moving ahead. By now, Mama and baby had reached the anthill. वो लोग फाइनली एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर एंट्स ने अपना घर बनाया हुआ होता है. एंटहिल हो गया
वो माउंटेन, वो घर जहाँ पर बहुत सारे एंट्स होते हैं। So Mama used her strong, sharp and curved front claws to quickly demolish the anthill. तो ममा ने अपने strong, sharp और curved front claws यानी कि हाथों को यूज करा उस एंट हिल को तोड़ने के लिए। डिमोलिश मत करना मतलब तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। The termites inside began to run helter skelter, यानी कि उसके अंदर जो दीमक थी, उसके अंदर जो चींटियां थी, वो सब इधर उधर भागने लग गई। In and out went mother's 1.5 foot long sticky tongue, और फिर इनसाइड आउट उन्होंने अपनी टंग को बाहर निकाला और उन सब इंसेक्ट्स को पकड़ लिया। She began to devour the termites, और उन्होंने बहुत स्वाद लेकर उन सब कीड़ों को खाया। Devour is to enjoy while eating. Look, baby, they are delicious. Eat them up quickly. उन्होंने बोला कि ये बहुत टेस्टी है, इन्हें फटाफट खा लो। This is how we pangolins gobble up termites. और इसी तरीके से हम पेट भर के टर्माइट्स खाते हैं। हम कौन? Pangolins. Baby watched mother and tried to follow her example. तो बेबी ने मदर को देखा और उनको कॉपी करने की कोशिश की। Slowly, yes, baby could do it too. और बेबी भी वो टर्माइट्स खाने लग गया। In and out went his tiny tongue. अब क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने का था, तो उसकी टंग भी छोटी सी थी। This was his first solid meal after being nursed on mother's milk for a month. तो 1 महीने से उसने सिर्फ अपनी मदर का मिल्क कंज्यूम किया था और अब वो कोई सॉलिड मील ले रहा था। And he found the termites truly delicious. और उसको वो termites बहुत टेस्टी लगी थी। Just like mother had said they would be, she too was happy. और जैसा मम्मी मुझे बताती थी कि वो बहुत टेस्टी होते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो वो ये देखकर खुश हुई। Good baby, remember, this is the proper food for us. और ये ही हमारे लिए परफेक्ट खाना है। We don't have teeth like other animals, so this is what we eat. हमारे बाकी एनिमल्स के जैसे टीथ नहीं होते, इसलिए हम यही खाते हैं। Just then Mama smelled something, और फिर उनको किसी चीज की स्मेल आती है। In a trice, she pulled her baby to herself and held him close to her belly. जब उनको कुछ अजीब सी स्मेल आती है, तो वो अपने बेबी को पुल करके अपने बेली के पास में रख लेती हैं। She hid behind a rock and pulled her long body together into a tight ball. तो उन्होंने देखा कि वो जैसे ही डर कर एक रॉक के पीछे छुप जाती हैं और अपनी बड़ी सी लॉन्ग सी बॉडी को राउंड करके कर्व करके एक टाइट बॉल जैसा बना लेती हैं। Anyone would think she was just another piece of rock. और सबको ऐसा ही लगेगा कि वो कोई पत्थर है। After a while, the smell diminished. और थोड़ी ही देर बाद में वो स्मेल कम हो गई। Diminished मतलब कम हो जाना। It seemed to come from a safe distance. वो स्मेल आ तो दूर से ही रही थी, लेकिन फिर भी वो एक बार के लिए डर गई थी। Mama loosened her tail a bit and listened carefully. तो उन्होंने अपनी टेल को थोड़ा लूज करा और बहुत ही केयरफुली सुना। She sensed a bright light passing on and with it some sounds. उन्होंने सेंस करा बहुत ब्राइट लाइट्स को और साउंड्स को। She uncurled herself very cautiously and let baby go. और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को खोला। अनकर्ल करना यानी कि कर्ल इज टू ब्रिंग टुगेदर, अनकर्ल इज खोलना, और अपने बेबी को बाहर जाने दिया। Did you note the smell just now? Remember it better than anything else. तो अब वो अपने बच्चे को बोलती हैं कि क्या जो अभी स्मेल आई वो तुमको समझ में आई? क्या तुमने वो स्मेल की? और बोलती हैं कि तुम ये स्मेल को हमेशा ध्यान रखना। This is the smell of a man.
ये एक इंसान की स्मेल है। सम ऑफ देम आर विकेड बियॉन्ड मेजर, और कुछ इंसान तो बहुत ही बुरे होते हैं। दे सर्च फॉर आवर होल्स एंड नेस्ट एंड डिग देम अप, और वो ढूंढते हैं हमारे घरों को, हमारे नेस्ट को, और उसको पूरा खोद देते हैं। They kill us, eat our flesh and sell our scales to earn loads and loads of money. और वो हमको मार देते हैं, हमको खा जाते हैं और हमारे ऊपर की स्केल्स को बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं। Humans think our scales are medicinal. उनको ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। Long ago, when only tribal people living in the jungles knew about us, the situation was not so bad. पहले की बात है जब सिर्फ जंगल में ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोग रहते थे, तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। They too killed animals, but not for greed. वो भी एनिमल्स को मारते थे, लेकिन अपने ग्रीड, अपने लालच के लिए नहीं। Now, you have to be on your guard against greedy people such as those we have smelled just now. लेकिन अब हमें खुद को बचाना पड़ता है इन लोगों से जो कि हमें अपने लालच के लिए मार देते हैं और ना कि अपनी ज़रूरत के लिए। When we step out of our for a nighttime wandering, they flash harsh torchlights to spot us and then shoot us with their guns. और जब भी हम रात को निकलते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट्स जलाते हैं जिससे हम कुछ देख नहीं पाते, और वो फिर हमको देख लेते हैं और अपनी गन से मार देते हैं। These very same wicked people have destroyed our habitats and cleared away jungles. और ऐसे ही बहुत बुरे, wicked का मतलब होता है बुरे, लोगों ने हमारे हैबिटेट्स यानी कि हमारी कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय करा है और जंगल्स को भी साफ कर दिया है। There is no room for us to build our homes and to roam about anymore. तो उन्होंने हमारे लिए हमारा घर छोड़ा ही नहीं है, और तो और वो हमें घूमने भी नहीं देते हैं अब ठीक से। लाइफ इज नाउ फुल ऑफ हार्डशिप्स, और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हैं अब। यू कैन नेवर टेल when someone lurking around might kill you, और आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन आपके साथ घूमने वाला आपको कभी भी मार सकता है। Be warned, baby, be careful. तो तुम्हें बहुत समझ के संभल के रहना पड़ेगा। These men don't realize we are their helpers, और ये लोग समझते ही नहीं है कि हम इनको हेल्प करना चाहते हैं। We remove millions of ants and termites for them, और हम इतनी सारी चींटियाँ और टर्माइट्स इनके लिए दूर करते हैं क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। They will spend huge amounts to do that themselves but will not spare us. वो बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं इन चींटियों से और टर्माइट से दूर रहने के लिए, इनको भगाने के लिए, लेकिन ये हमको बस जीने नहीं देते हैं। मे गॉड गिव देम गुड सेंस, कि क्या मतलब भगवान करे इनके अंदर कुछ अच्छा दिमाग आए। सो बेबी, वन मोर थिंग, देर आर सम गुड पीपल टू, लेकिन ये बात भी है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं। दे नो आर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन्स इन नेचर, वो हमारी इम्पोर्टेंस को समझते हैं नेचर में। दे स्ट्राइव टू मेक आवर लाइफ ईजियर, टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स, और वो हमारी लाइफ आसान बनाते हैं और चाहते हैं हमारे नंबर भी बढ़े। सह्याद्री निसंग Mitra and other organizations in Maharashtra run awareness campaigns with the help of the Forest Department. तो वो सह्याद्री, निसर्ग मित्रा और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस बढ़ाती हैं हमारे बारे में महाराष्ट्र में। दे होल्ड मीटिंग्स इन विलेजेस एंड अर्ज पीपल टू प्रोटेक्ट अस, और वो बहुत मीटिंग्स रखते हैं और कन्विंस करते हैं, अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को हमें बचाने के लिए। दे पुट अप posters with these messages everywhere and hand out pamphlets. They try hard to put a stop
टू इंटरनेशनल स्मगलिंग, और वो पोस्टर्स लगाते हैं हर जगह, और इंटरनेशनल स्मगलिंग यानी कि हमको मार कर बेचने की या फिर हमें जिंदा बाहर बेचने की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी काफ़ी कोशिश करते हैं। दे सेट अप मॉडर्न ट्रैप कैमरास टू गेट फोटोग्राफ्स इन स्टडीज। तो वो मॉडर्न कैमरास भी लगाते हैं हमें और हमारे नेचर को समझने और पढ़ने के लिए। देन I do hope these good people will succeed in their work. तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये अच्छे लोग अपने मोटिव में आगे बढ़ें। Our life will be easier and our kith and kin will flourish. और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी लाइफ आसान हो और हमारे भाई बंधु, kith and kin मतलब हमारे भाई बंधु भी जिंदा रहें। Come baby, that's enough for today. It's getting late. तो आज के लिए बहुत हुआ, अब चलते हैं। Did my love relish the termites? क्या आपने मजे से उन टर्माइट्स को खाया? Relish the termites मतलब enjoy while eating. So we'll return here tomorrow. Now we must reach home before the day breaks. इससे पहले अंधेरा हो हमें अपने घर चले जाना चाहिए। Now comes the conceptual assessment questions. So, how old was the baby pangolin? So it was 1 month old. The mother pangolin carried her baby on her tail. The mother pangolin and the baby pangolin went out to eat this is ants. Then, which animal did they meet on the way? It was porcupine. What is the body of the pangolin covered with? Scales. It is covered with scales. Now, we have to say yes or no. The pangolin's home was a nest on a tree. No. Mama pangolin used her claws to eat ants and termites. No, it used its tongue. Then, the baby pangolin also liked ants and termites. Yes. The pangolin scales have no medicinal value. No, they have it. Human beings have destroyed the habitats of pangolins. Yes. And now you have to attempt these descriptive questions in the book itself, followed by the very short answers. Now, we are going to go through these grammar parts. Read and learn. The baby pangolin stretched his long tail lazily, and then she began to walk steadily and cautiously. In these sentences, the words lazily, steadily, and cautiously are adverbs. Adverbs हर वो word होता है जो verb में थोड़ा सा addition करता है meaning में. They are adverbs of manner. An adverb of manner tells how the action is carried out. कि कोई भी action कैसे लिया गया. She was dancing very gracefully. He was reading very nicely. The food was smelling delicious. So ये सब words हमारे लिए क्या हैं? Gracefully or delicious adverbs. Now you have to underline the adverb of manner and read and pick out the verb जिसको वो describe कर रहे हैं. So let's attempt one. I accidentally spilled water on the table. So यहाँ पर accidentally क्या आ जाएगा? हमारा adverb of manner और water की हम spilled is the verb right here. So हमको लिखना है spilled right here. Okay. Then you have to attempt the other parts, and then we have the word par exercise for you, जहाँ पर आप twin words को देखेंगे, followed by match the following word meanings, and then the competency based assessment, जहाँ पर आपको मिलेंगे writing skills और creative activities. Last but not the least, you have to go through these speaking skills and value corner questions. So I hope that you understood this chapter pretty well, and you are also going to save and protect the animals around you. So with this, I'll take my leave. And I hope to see you soon with more new chapters. Till then, take care of yourself and keep studying. Bye bye.